सुनाइए। बोले कान कुब्दे द्विजा कश्चिद दासी पतिरजा मिल। एक कन्नौज नाम का नगर था। कानकुब्ज नाम लिखा हुआ है, आजकल की भाषा में उसे कन्नौज कहते हैं। वहाँ एक ब्राह्मण रहता है, तपस्वी है, ज्ञानी है, विद्वान है, आहा, माता पिता का परम भक्त है, सती साध्वी पत्नी है, छोटे छोटे 4 बच्चे हैं। महाराज बहुत अच्छा परिवार है। ब्राह्मण का नाम है अजामिल। एक दिन पिताजी ने कहा, अजामिल बोले हाँ, हवन करना है, यज्ञ करना है, जंगल जाओ, समिधा लेकर आओ। हवन की लकड़ी को समिधा बोलते हैं। ये अजामिल जंगल में गया, समिधा इकट्ठी की और सर पर रखकर ला रहा था। एक अचानक बड़ा विचित्र दृश्य देख लिया। क्या देखा? आहा, एक वेश्या एक व्यक्ति के साथ उन्मत्त हो रही थी। बस यह देखते ही मन का भाव बिगड़ गया और मन में विचार आ गया, क्या? आहा, ये कैसा रमण कर रही है, अरे इससे तो मुझे विवाह कर लेना चाहिए। देखो, वक्ता को हर बात समझाने का प्रयास करना चाहिए। इस कथा से हमें क्या ज्ञान मिलता है? इस कथा से यह ज्ञान मिलता है, हमेशा अपनी दृष्टि पर, इंद्रियों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। देखो, सबसे जल्दी मन को बिगाड़ने वाले, सबसे जल्दी मन में पाप लाने वाले ये नेत्र होते हैं। नेत्र, अगर दृष्टि सुधरेगी तो जीवन सुधरेगा, दृष्टि बिगड़ेगी तो जीवन बिगड़ेगा। हम किसी का स्पर्श करेंगे तो हमारा मन बिगड़ेगा। पर ये आंखें भगवान ने ऐसी बनाई है, देखते ही मन को बिगाड़ देती है। इसलिए अपनी दृष्टि को सुधारो। आप होंगे महाराज, तो क्या नेत्रों से संसार के सुंदरता को देखना नहीं चाहिए? अरे किसने मना किया? देखो, खूब देखो। अरे भगवान ने नेत्र दिए, भगवान ने सुंदरता बनाई, खूब देखो, संसार का सौंदर्य खूब देखो। पर कैसे देखना चाहिए? आहा, ये हमारे संतों से सीख लेना चाहिए। कैसे? आपने नाम सुना होगा गुरु गोविंद सिंह का नाम। सिखों के 10वें गुरु हुए हैं गुरु गोविंद सिंह। बहुत उच्च कोटि के बलवान भी थे और संत भी थे। तो एक बार उनका एक शिष्य अपनी बेटी को लेकर गुरुदेव के पास पहुंचा, प्रणाम किया। कन्या इतनी सुंदर, इतनी सुंदर, इतनी सुंदर। महाराज गुरु गोविंद सिंह शिष्य को देखना भूल गए और उस कन्या को देखने लगे, निहारने लगे। बहुत देर हो गई, शिष्य को अच्छा नहीं लगा। शिष्य ने कहा, गुरुदेव मैं भी खड़ा हुआ हूँ, एक नज़र मेरी ओर भी डाल दो ना, मुझे भी देखो ना। गुरुजी ने सुना नहीं, फिर उस कन्या को देखने लग गए। शिष्य को अच्छा नहीं लगा। गुरुदेव आज तक मैं संत समझ रहा था, अब संत नहीं, तुम संसारी हो, तुम कामी पुरुष हो। जब से मैं आया हूँ आपने मुझे एक बार भी नहीं देखा, तब से मेरी कन्या को देख रहे हो। गुरुजी आप संत नहीं, आप संसारी हो। आहा, गुरु गोविंद सिंह हंसे और बोले, अरे पगले, यही तुझ में और मुझ में अंतर है। अरे प्यारे, मैं तेरी कन्या को नहीं देख रहा हूँ, मैं तो तेरी कन्या के पीछे छुपे हुए उस भगवान की कारीगरी का दर्शन कर रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ, आहा, जिस मेरे कन्हैया ने इस कन्या को इतना सुंदर बनाया है, वो मेरा कन्हैया कितना सुंदर होगा, उस भगवान का दर्शन कर रहा हूँ। ये है संसार को देखने का नियम। अरे देखो भाई, भगवान ने नेत्र दिए हैं, भगवान ने संसार में भेजा है, भगवान ने सौंदर्य बनाया है, खूब देखो। पर उस सौंदर्य के पीछे छुपे हुए परमात्मा का दर्शन करो तो संसार के विषय हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे।